हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक जूती का पैटर्न लेके आई हूँ। बहुत ही इजी है ये जूती बनाने में। आप अपने मनपसंद किसी भी दो कलर में इसको बना सकती हैं। मैंने इसको बनाया है बेबी वूल से और 10 नंबर की सिलाई से। ये जो मेरा नाप है ये है 4 से 5 फुट साइज के नाप के हिसाब से। आप अपने पैर के हिसाब से छोटा या बड़ा बना सकती हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको बनाया, देखिए ये दो कलर है मेरे। बेबी वूल है जो 4 प्लाई ऊन आता है और ये है मेरी 10 नंबर की सिलाई। ये मेरी है 10 नंबर की सिलाई। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बना है नीचे से और नीचे मैंने लगाया है ये डार्क कलर। तो इससे सबसे पहले हम फंदा डालेंगे। तो मैं लूंगी, देखिए ये सिंगल धागा थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। टोटल डालेंगे हम इसमें 95 फंदे, यानी कि 95 फंदे। तो इस तरह से एक लूप मैं बना लेती हूँ पहले और इसके बाद ये फंदे मैं डालूंगी और ये फंदे हम रखेंगे लूज, टाइट नहीं रखेंगे। ये देखिए बिल्कुल लूज, जो अच्छे से सिलाई पे मूव हो सके, यानी आराम से आप इसको इधर उधर कर लीजिए, क्योंकि ये नीचे रहेगा और टाइट हो जाएगा तो आपका पैटर्न अच्छे से नहीं आएगा। तो इस तरह से करते हुए टोटल 95 फंदे पहले मैं डाल लेती हूँ। ये देखिए टोटल 95 फंदे मैंने डाल लिए, यानी कि 95 फंदे। ये है हमारी रॉन्ग साइड और इधर से ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए उल्टा उल्टा बनाएंगे दोनों तरफ से, इस तरीके से पूरी सिलाई इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से पहली सिलाई हमारी रॉन्ग साइड से पूरा उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। पहली सिलाई हमने बना ली है, इसी तरीके से दोनों तरफ से हम उल्टा उल्टा ही इसको बनाएंगे और टोटल हम 14 सिलाई बनाएंगे। तो ये है हमारी दूसरी सिलाई। टोटल 7 लाइनिंग हमारी ये राइट साइड में आएगी। तब तक हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे उल्टा उल्टा दोनों तरफ से। तो ये हमारी जो है देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लाइनिंग हमारी आ जाएगी। इसके बाद हम अपना ये कलर चेंज करेंगे और ये वाली डिजाइन बनाएंगे। तो ये दो डिजाइन इस तरीके से बनके देखिए ये आई है। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये हम बनाएंगे। तो 14 सिलाई टोटल, यानी कि 7 लाइनिंग राइट साइड पे इसका आ जाएगा। तब हम अपना डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 14 सिलाई पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इसकी। ये देखिए 7 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये राइट साइड है और इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हम अपना दूसरा कलर जो है उसको लगा लेंगे। और अब ये पूरी सिलाई हम अपने इस कलर से, रॉन्ग साइड से ही कलर मैंने देखिए चेंज किया है, और अब ये पूरी सिलाई हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए धागा मैं अंदर फंसाती जा रही हूँ, जिससे कि मुझे बाद में इसको ना कंप्लीट करना पड़े। तो देखिए इस तरीके से इसको हम ये हो गया। अब ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं इस कलर से। ये देखिए रॉन्ग साइड से ये एक सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये है राइट साइड, इधर से भी हम सेम बनाएंगे उल्टा उल्टा और लास्ट वाला फंदा सीधा।
तो ये एक लाइनिंग हमारी आ जाएगी राइट साइड पे, तो एक बेस मिल जाएगा इस कलर को। और फिर रॉन्ग साइड से हम इसमें अपना ये डिजाइन का पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। ये देखिए एक लाइनिंग आ गई है। अब हम अपना पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए 2 डिजाइन का पैटर्न इसमें बना है। तो सबसे पहले ये वाला रॉन्ग साइड से ही बनेगा हमारा ये पैटर्न। तो अब देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और एक फंदा उल्टा हम बना लेंगे। इसके बाद यार्न ओवर करना है इस तरीके से और 2 फंदे एक संग उल्टे बनाने हैं। यार्न ओवर यानी कि जाली और 2 का 1। पूरी सिलाई इसी तरीके से बनाएंगे। यार्न ओवर 2 का 1, यार्न ओवर 2 का 1, यार्न ओवर 2 का 1, यार्न ओवर 2 का 1। पूरी सिलाई इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। लास्ट देखिए यार्न ओवर 2 का 1 और ये वाला फंदा सीधा। तो अब हमारा पैटर्न देखिए यहाँ पे बन गया है। राइट साइड है ये। अब राइट साइड से सारी सिलाई फिर से हम उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। देखिए ऐसे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। सारे फंदे जो हमने 2 का 1 किया है और जो यार्न ओवर किया है सबको देखिए इस तरीके से 2 का 1 हम करते जाएंगे, सॉरी उल्टा उल्टा बिनते जाएंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कंप्लीट और लास्ट वाला फंदा सीधा। तो ये 4 सिलाई का पैटर्न है। अब कलर चेंज कर देंगे एक बार फिर से और अपने इस बेस कलर से 4 सिलाई दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से जैसे हमने अभी नीचे बनाया है उसी तरीके से 4 सिलाई बनाएंगे तो 2 लाइनिंग हमारी आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी 4 सिलाई यानी कि 2 लाइनिंग आ जाएगी। फिर हम ये 4 सिलाई का पैटर्न बनाएंगे और फिर ये 2 सिलाई हम कंप्लीट करेंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा। ये उल्टा उल्टा, ये पैटर्न भी उल्टा उल्टा ही बन रहा है दोनों तरफ से बिनते हुए। तो अभी एक हमने पैटर्न बनाया। अब ये 4 सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर ये पैटर्न बनाएंगे और ये 2 सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा ये ऊपर का पोर्शन बनेगा। तो ये इतना मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 4 सिलाई दोनों तरफ से उल्टा उल्टा सिंपल सेम पैटर्न जो हमने अभी ये बनाया है, फिर ये 2 सिलाई इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऊपर का ये हम पोर्शन बनाएंगे। तो ये है देखिए कलर हमने चेंज कर लिया। 4 सिलाई के बाद फिर से हम ये बना लेंगे और फिर 2 सिलाई इस कलर से बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी उल्टा उल्टा दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से ये 2 पैटर्न बना है, बीच में ये 4 सिलाई और यहाँ पे 2 सिलाई रॉन्ग साइड से और राइट साइड से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बिन के ये इतनी लंबाई मैंने तैयार कर ली है। अब हमारा ये बीच वाला पोर्शन बनेगा। तो इसके लिए देखिए ये जो हमारे टोटल 95 फंदे हैं इसको हम हाफ करेंगे। तो सबसे पहले 47 फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे, रॉन्ग साइड है ये। यहाँ से अब हम टोटल 47 फंदे उल्टे उल्टे ऐसे बना लेंगे। इस तरीके से ये देखिए टोटल 47 फंदे मैंने बना लिए। इधर 48 हैं। तो ये जो बीच वाला फंदा है
यहाँ पे अब हम अपना दूसरा कलर लगा के बनाएंगे और इस ऊन को अब हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे ये मैंने कट कर दिया था। जहाँ मेरा ये पैटर्न पूरा हो गया उसके बाद ये यहाँ पे हाफ बिनने के बाद हम इसको फिर से अटैच कर लेंगे और जो हमारा डार्क कलर है उसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से 2 बार मैंने नॉट लगा लिया है अच्छे से। और अब ये एक फंदा सेंटर का हमने बना लिया। इधर 47 है और इधर 47 है, बीच का एक फंदा हमने ये बना लिया। अब हमारा जो पैटर्न है देखिए यहाँ से अब ये 2 फंदे एक संग हम उल्टे बनाएंगे। सिलाई को पलट लेंगे। देखिए अब ये जो पहला फंदा है इसको हमको बिना बुने उतार लेना है। दूसरे फंदे को हम बीनेंगे जो हमने सबसे पहले बनाया है। अब इसके बाद ये जो 2 फंदे आगे आएंगे यहाँ से भी अब हमको 2 का 1 करना है सीधी तरफ से। 3 फंदे हो गए। अब इनको फिर से हम ऐसे पलट देंगे। जो हमने 2 का 1 किया है इसको उतार लेंगे और इन 2 फंदों को हम ऐसे बुन लेंगे। अब फिर 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद सिलाई पलट देंगे ऐसे और जो हमने 2 का 1 किया है इसको हम बिना बुने उतारेंगे। और देखिए 1 2 3, 2 का 1 करेंगे। एक बार फिर से सिलाई पलट देंगे। फिर से देखिए पहला फंदा उतारेंगे बिना बुने और बाकी फंदों को हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। फिर से 2 का 1 करेंगे। जब सारे ये फंदे बन जाएंगे सिलाई पलटेंगे। जो फंदे हमने 2 का 1 किए हैं इसको हम उतार लेंगे और बाकी फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए तो इस तरह से सीधा उल्टा बनाते हुए ये जितने फंदे हमने बना रखे हैं देखिए इसको हमने सीधा बनाना है जहाँ ये फंदे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम 2 का 1 ऐसे बना के एक फंदा और सेंटर में ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से दोनों तरफ करते हुए हम तब तक करेंगे जब तक हमारे किनारे पे 3-3 फंदे नहीं बचते हैं। दोनों साइड 3-3 फंदे जब बचेंगे तब हमारा ऊपर का पोर्शन बनेगा। तो पहले इतना 2 का 1 करते हुए लास्ट 3 फंदे इधर और 3 फंदे इधर ये हमारे बचेंगे। इसी तरह से 2 का 1 करते जाएंगे, सिलाई पलट लेंगे। यहाँ तक बनाने के बाद फिर इधर से 2 का 1 करेंगे, सिलाई पलट लेंगे। तो इस तरह से हमारा 2 का 1 करते हुए देखिए ऐसे पैटर्न बनता चला जाएगा। तो इस तरीके से पहले कंप्लीट कर लेते हैं पूरा और जब हमारे 3-3 फंदे रह जाएंगे उसके बाद हम ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। तो इतना पहले कंप्लीट कर लेते हैं दोनों तरफ से 2 का 1 करते हुए। ये देखिए यहाँ पे 3 फंदे बचे हैं। इसको 2 का 1 करने के बाद जब राइट साइड से ये मैंने बनाया यहाँ पे लास्ट अब हम 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 3 फंदे बच गए। अब इसको यहीं से हम पलट लेंगे और अब यहाँ पे हम अपना ये वाला कलर ऐड करेंगे और इसको कट करना है। तो सबसे पहले इस तरह से नॉट लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे और फिर एक बार और इसको कट करके हटा के इन दोनों को ऐसे एक बार और हम नॉट लगा देंगे। ये देखिए अब ये पूरी सिलाई हम अपने इस डार्क कलर से बना लेंगे पलट के। 2 का 1 किया था हमने यहाँ से, अब हम इसको पलट के इस तरह से बना लेंगे। ये धागा इसमें आप ऐसे एडजस्ट कर दीजिए। तो ये पूरी सिलाई इस तरह से करने के बाद
हमारे पास टोटल 51 फंदे बचेंगे। इसको हम लास्ट तक बनाएंगे। ये देखिए, इसको हम पूरा लास्ट तक बना देंगे। अब ये हमारा नीचे का पूरा हो चुका है। देखिए इस तरीके से। अब हमको ये बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर आप कोई भी बना सकती हैं, कितना भी बना सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए 51 फंदे हैं, तो ये एक फंदा हमारा जो है इसको मैं ऐसे उतार के सिलाई से पहला फंदा मैंने उतार लिया, धागा पीछे करके। अब 2 सीधा, 2 उल्टा, इस तरह से बॉर्डर बनाऊंगी मैं। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकती हैं। दोनों तरफ से इस तरह से बॉर्डर इसका अब हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए लास्ट में 2 सीधा। अब पलट के सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा बनाते हुए टोटल देखिए मैंने इसमें, ये देखिए मैंने इसमें 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 सिलाई का बॉर्डर बनाया है। तो आप ये बॉर्डर कंप्लीट कर लीजिए। अब इसको, ये पहली सिलाई राइट साइड से हो गई है। टोटल 12 सिलाई का बॉर्डर हम बनाएंगे, फिर सारे फंदे हम बंद करके इसकी सिलाई करेंगे। तो इतना मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 12 सिलाई का ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया। राइट साइड है ये, और राइट साइड में ही हम इसको उल्टा उल्टा बिनते हुए सारे फंदे बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, 2 का 1 करते हुए, बहुत टाइट नहीं बहुत लूज नहीं, इसको हम बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए सारे फंदे बंद कर देते हैं, फिर इसकी हम सिलाई करेंगे। ये देखिए सारे फंदे बंद हो गए। अब हम इसको यहाँ पे धागा निकाल के अपना ऐसे थोड़ा बड़ा सा धागा कट करेंगे, जिससे कि हम इस जूती की सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा आया है। तभी धागा कट कर लेते हैं। ये देखिए इसको ऐसे पलट के इस तरफ से, और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए ऐसे, यहाँ से यहाँ और फिर ये नीचे। तो ये इस तरह से हमारा इसका ये पैटर्न देखिए आएगा। तो अब इसकी सिलाई कर लेते हैं हम। इजी है, आपको जैसे भी इजी पड़े आप उस तरीके से सिल सकती हैं, जैसे भी आपको आता हो। नहीं तो बस ये जो फंदे हमने उतार रखे हैं इन्हीं को हम पकड़ते हुए, देखिए ये फंदा जो उतरा हुआ है ये ऐसे केबल जैसा दिखता है, इन्हीं को हम करते हुए लेते हुए इस तरह से सिलाई इसकी कर लेंगे। तो मैं ये दोनों पार्ट लेती हूँ, केबल जो आ जाता है इसका देखिए इस तरह से मैं ये दोनों पार्ट ले लेती हूँ। यहाँ पे 2 बार करके अच्छा सा इसको पक्का कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे सिलाई खुले ना। और फिर हम दोनों तरफ के ये उतरे हुए फंदे को जो चेन जैसा बना है इसको ऐसे लेते हुए हम इसकी टोटल सिलाई कर देंगे। तो ये साइड का है, इसको हम ऐसे सिलेंगे। देखिए ये और ये, इसी तरह से नीचे की भी सिलाई हम करेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर आता जाएगा।
और नीचे का यहाँ का भी ये जो हम सिलाई करेंगे, देखिए जो हमने फंदे डाल रखे हैं, ये अंदर की तरफ का, इधर से देखिए ये, और इधर से ये, ऐसे लेते हुए यहाँ से यहाँ तक इसको भी सिल देंगे। बिल्कुल आसान है। बस दोनों तरफ के ये पहले पार्ट को जो फंदे में डालते हुए देखिए ये केबल जैसा आ जाता है, इसको पकड़ते हुए नीचे तक ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इसकी सिलाई कर लेती हूँ मैं पहले, फिर आपको पलट के दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार होके आता है। देखिए दोनों को बस इस तरह से पकड़ते जाना है और सिलते जाना है। ये देखिए ये मैंने सिल लिया है, ये पूरा। और ये यहाँ का देखिए जो धागा था वो मैंने क्रोशिया से ये लाइट कलर इधर और ये डार्क कलर इधर फंसा दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको सीधा कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पैटर्न हमारा बनके आएगा। अब इसको इस तरह से देखिए इसमें पिरो देंगे तो ये हमारा इस तरह से बनके आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका बॉर्डर और ज़्यादा बना सकती हैं और कम कर सकती हैं। ये देखिए दोनों पैर के बिल्कुल एक जैसे ही बनेंगे, दोनों बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, कोई इसमें अंतर नहीं है। किसी को आप किसी भी पैर में पहन सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बनके तैयार है। ये सिलाई आई है पूरी यहाँ से ये बैक तक, और ये इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये जूती पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलूँगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिज़ाइन के संग। तब तक के लिए बाय।